हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली फर्दर जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे अकाउंट को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और टेलीग्राम पे जाके एक बार चैनल को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जुडिशरी से जुड़े या फिर नोटिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें आपको रेगुलरली लीगल अपडेट्स आपको लीगली मिलते रहेंगे। तो देखिए, आज बात करते हैं, जैसे आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा, किस चीज़ की बात कर रहे हैं थंबनेल में, छत्तीसगढ़ जुडिशरी की वैकेंसी के बारे में। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2022 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था छत्तीसगढ़ जुडिशरी का, उसका अब तक रिजल्ट आया नहीं है। और 23 की वैकेंसी है वो आउट हो चुकी है। कितनी वैकेंसी आई है, जो फर्स्ट डेट है फॉर्म भरने की वो डेट, लास्ट डेट कब है, फॉर्म फिलिंग कब होगी, कितनी इसकी फीस रहेगी, कब आपका एग्जाम होने की एक्सपेक्टेशन है, क्या सिलेबस रहेगा, सब कुछ डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और जो ये नोटिफिकेशन है इसका आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द नोटिफिकेशन। अब बात करते हैं सबसे पहले कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो आपके लिए वैकेंसीज आपकी आई हैं 49 टोटल वैकेंसीज दी गई हैं, जिनमें से 21 वैकेंसीज आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए रहने वाली हैं। फॉर्म फिलिंग की जो डेट रहेगी वो 5 जून से स्टार्ट होके 24 जून तक चलेगा। 24 को लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की, तो उससे पहले आप अपना फॉर्म भर लीजिए। बात आती है फॉर्म फिलिंग की फीस कितनी है, तो 400 रुपीज़ आपकी रहने वाली है। उसके बाद आप क्या, अगर फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक वगैरह हो जाती है तो उसका जो करेक्शन है, करेक्शन करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। 25 जून और 26 जून को आपको फ्री में रहेगा। उसके बाद पेड 500 रुपीज़ आपके लगेंगे। 27 एंड 28 को वो भी आपका टाइम पीरियड दिया जाएगा। बात आती है इसके बाद आपकी कि एग्जाम का स्कीम क्या रहेगा। ये तो था मेनली कि वैकेंसी कितनी है, कब तक फॉर्म भर सकते हो, ये सब कुछ। बात आती है स्कीम क्या रहेगी, मतलब 100 मार्क्स का प्री का एग्जाम है, 100 मार्क्स का ही आपका मेंस का एग्जाम है। अब मेंस के अंदर एक ही पेपर होगा, 3 वाला कोई फंडा नहीं है, सिविल 1 सिविल 2 ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना लैंग्वेज का कोई चक्कर है, सिर्फ ट्रांसलेशन मेंस के अंदर रहेगी। बात आती है प्री की। अब प्री एग्जाम के अंदर कोई आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, जीके से रिलेटेड आपके करंट अफेयर, इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस ऐसा कुछ नहीं है आपका। जैसे बिहार के अंदर आपके आते हैं जीके से रिलेटेड अलग पेपर है, उसी के पैटर्न पे आपका जैसे यूपी के अंदर पेपर है, या फिर दिल्ली के अंदर आपका जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एमपी के अंदर आ रहे हैं। तो ये राजस्थान के जैसा कुछ है कि इसके अंदर इन्होंने लोकल एक्ट कुछ ज़्यादा डाल दिए, कट ऑफ आपके ऊपर रहती है हमेशा, लेकिन पेपर जो है वो लेवल बहुत ईजी रहता है। सिलेबस को भी बात करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले कि 100 क्वेश्चन रहेंगे इस पेपर के अंदर। 100 क्वेश्चन के अंदर आपका जो है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। 100 नंबर का पेपर मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का, और 100 टोटल क्वेश्चन मतलब 100 नंबर का पेपर है, कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहने वाली। बात करते हैं इसके अंदर आपका सेंटर कहाँ कहाँ आपका एग्जाम होगा। तो प्री का एग्जाम जो है बिलासपुर में और दुर्ग भिलाई के अंदर या फिर आपका रायपुर के अंदर होगा, और जो मेंस का पेपर है वो बिलासपुर और आपके रायपुर के अंदर होने वाला है। बात आती है लैंग्वेज की कि पेपर का जो लैंग्वेज है वो क्या रहने वाली है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका ये प्री का एग्जाम आएगा। बात आती है सिलेबस के अंदर की, क्या क्या सिलेबस आपका, क्या क्या सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। तो मतलब मेजर सब्जेक्ट वही है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, सीपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, एसआरए है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, उसके बाद आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, टीपीए है, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट है, छत्तीसगढ़ जो आपका लैंड रेवेन्यू कोड है सबसे बड़ा वो है, उसके बाद छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ का फीस जो आपका है कोर्ट फीस एक्ट है वो रहेगा। ये आपका है टोटल प्री का 100 नंबर का ये पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये सिलेबस है छोटा सा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको फोकस करना है छत्तीसगढ़ के 4 लोकल एक्ट के ऊपर। बात आती है इसके अंदर मेंस का पेपर जो आपका है, मेंस 100 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटे का ये पेपर रहेगा। इसके अंदर सिविल के अंदर आपका जैसे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज और जजमेंट वगैरह का रहता है 40 नंबर का क्वेश्चन। फिर आपका एक क्वेश्चन आता है क्रिमिनल के अंदर फ्रेमिंग चार्ज और जजमेंट राइटिंग के रिगार्डिंग 40 का ये 10 मार्क्स की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है और 10 मार्क्स की आपकी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है। तो 100 नंबर का एक ही पेपर है। उसके बाद आपका एक 10 नंबर का इंटरव्यू। तो ये सब कुछ आपकी चीज़ें दी गई हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर, आप जाके देख लेना पूरा डिटेल में। उसके बाद एक एनालिसिस है जो मैंने एक तरीके से ऑब्जर्व किया है, पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर मैंने उठाए, तो उनके अंदर देखा कि कितने क्वेश्चन जो है किस सब्जेक्ट से उठा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो सीपीसी है वो लगभग आपके 8 से 12 के बीच में, मतलब अराउंड 10 मार्क्स के लगभग रहती है। फिर आपका आईपीसी के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन कुछ रहते हैं, सीआरपीसी 10 के अराउंड क्वेश्चन है, एविडेंस मेजर पोर्शन रहता है, 12 से 13 क्वेश्चन रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इस पेपर का और सबसे मेजर पोर्शन बोल सकता हूँ, 14 to 15 क्वेश्चन आपके वहाँ पे मिल जाएंगे। फिर टीपीए है 8 क्वेश्चन अराउंड,
कॉन्ट्रैक्ट 8 क्वेश्चन अराउंड, लिमिटेशन 3 क्वेश्चन हैं, एसआरए के 5 के अराउंड हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट एक रह गया था 5 नंबर का, वो भी है। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 3 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट से भी 3 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के लैंड रेवेन्यू कोड से 3 क्वेश्चन हैं, और उसके बाद आपका जो कोर्ट फीस एक्ट है वहाँ से भी 2 क्वेश्चन है, और एक्साइज एक्ट उसमें से भी 2 या 3 क्वेश्चन वहाँ पे रहते हैं। तो ये 100 मार्क्स का एक आपका पेपर है, जिसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर ऑन एन एवरेज आपके ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दी नोटिफिकेशन एंड द पेपर एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ द छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो इस एग्जाम की तैयारी रखिए अच्छे से। टाइम आपको बहुत मिल जाएगा, लगभग आपको 2 से ढाई महीने कम से कम मिलने वाले हैं। सितंबर, हो सकता है अक्टूबर से पहले ये पेपर आपका ना हो, क्योंकि प्री है, मेंस है 2022 का, उसका रिजल्ट वगैरह आउट करने हैं, उसके बाद आपका ये पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो क्या है कि इतना भी लंबा टाइम लेके नहीं चलना, कहीं सोचने लग जाओ दिसंबर जनवरी में पेपर होगा। तो हम लोग आराम से तैयारी करते हैं। देखिए, जो बच्चा तैयारी करता है उसको क्या रहता है, हमेशा जिस टाइम पे वैकेंसी आई उससे पहले आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए उसी स्टेट की, जिस स्टेट को आप फोकस कर रहे हो। लेकिन जैसे वैकेंसी आई तो आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उसके बाद आपके जितने भी एमसीक्यूज हैं उन सबको डिटेल में एनालिसिस करते जाना है। एक लिस्ट बना लेनी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर किस सेक्शन में से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में से कौन से पोर्शन के ऊपर ज़्यादा मतलब कि फोकस किया जा रहा है। लाइक एविडेंस एक्ट के अंदर है तो कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, सीआरपीसी है तो क्या इन्वेस्टिगेशन वाले चैप्टर से ज़्यादा आ रहे हैं, अरेस्ट से ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस तरीके की एक लिस्ट तैयार करिए। डेट के रिगार्डिंग आपकी तैयारी करिए कि कौन से सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कौन सी जो डेट है, वो एसेंट की डेट, एनफोर्समेंट की डेट है, इन सबको तैयार रखिए। एक अलग से लिस्ट बनाइए, अपना दीवार पे चिपका सकते हैं, या फिर एक पेपर उसके ऊपर लिख के आप जो मेन रजिस्टर लगाते हो स्टेट का उसके ऊपर लिख सकते हो। वहाँ पे आप एक पेज के अंदर लिख सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करिए। मेंस के क्वेश्चन पेपर को अभी से जजमेंट राइटिंग है, ऑर्डर राइटिंग है, ट्रांसलेशन है, इसके ऊपर आज से फोकस करना शुरू कर दीजिए। बाकी एक और डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर दी छत्तीसगढ़ प्री एग्जामिनेशन। तो वो वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी मेरे चैनल पे। तो उस वीडियो के लिए आपको क्या करना है, वही काम कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद अपने बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।